नौजवानों से कहूंगा, बहुत दिन गुजार लिए टिक टॉक पर मुजरे, और तुम्हारे इस इंटरनेट की दुनिया पर जिस तरह तुमने आवारगी कर ली है, अब वक्त कम बचा है। आ जाओ मेरे नबी पाक की गुंबद की छांव में, इज्जत वहीं पर है, उन्हीं के कदमों में इज्जत है, और यहां पर भी है और आखिरत में भी है, आखिरत में भी है। बस उस इज्जत के लिए आप सबसे मैं गुजारिश ये करूंगा, सच्चाई की तरफ वापस आ जाओ, सच्चाई की तरफ वापस आ जाओ। जो तुम्हारी नमाजें बाकी हैं उसको पूरी कर लो, इससे पहले कि दुनिया तुम पर नमाज पढ़ रहे, इससे पहले कि तुम्हारे जनाजे की नमाज पढ़ी जाए, अपनी नमाजें कंप्लीट कर लो। और उलमाए ज़बील एहतराम का अदब व एहतराम अपने अंदर रखो। सिर्फ इस बात के लिए आपको मैं एहसास दिलाना चाहता हूं कि मुझे जिस रास्ते से गुजारा गया, जितने दिन कैदोबंद की सोहबतें गुजारी गई, ये सिर्फ ये मैसेज देना था कि फिर इस मौलाना का ये हो सकता है तो छोटे छोटों की क्या कर देंगे। ऐसा अगरचे आ जाए मौका, तभी घबराने की जरूरत थी। आपको पता है इस मुल्क के अजीज हिंदुस्तान की आजादी में 30,000 उलमा को फांसियों पर लटकाया गया। अंग्रेजों ने 30,000 उलमा को, कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हर दरख्त पर एक आलिम की लाश लटकती थी। इन्होंने कुर्बानियां दी हैं, कुर्बानियां बुजुर्गान दीन के उलमाए ज़बील एहतराम की हुई हैं। यह और बात है कि इस जनरेशन ने आज हमको देखा तो इनको बहुत बड़ा लगता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात नहीं थी। इस प्रोसेस से बहुत सारे उलमा को गुजारा गया है। सरकार मुजाहिदे मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह इमरजेंसी के जमाने में 18 महीने तक कैद में गुजारे, 18 महीने तक इमरजेंसी, वो भी डिक्टेटर का जमाना था। उस जमाने में भी आप अंदर रहे, लेकिन बाहर आने के बाद ना आपके मिशन में कोई कमी आई, ना आपकी जुबान में कोई लकनत आई। अल्लाह वाले जो है वो अल्लाह की रजा की तरफ और रसूल पाक की रजा की तरफ होते हैं। हम सब भी इस मिशन को आज यहाँ से जिंदा करते हैं। जहां से हम छोड़े थे वहीं से आगे बढ़ते, जहां से हम छोड़े थे वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। किसी को अगर कुछ बुरा लगता है तो वो उसके समझ का कसूर है, उसके फहम का कसूर है। हमने किसी को टारगेट करके कभी कहा नहीं, बल्कि ये तो कॉमन बात है, एक तो कॉमन कही जाने वाली बात है। फखर से अगर कोई आदमी अपने घर में कहे, क्या बात है मौलाना, आज सुबह से तुम्हारे घर में कुछ हलचल नहीं है, कुछ हलचल नहीं है। हो सकता है तुम्हारे घर में कोई ना हो, तुम अकेले बैठे हो, बीवी कहीं गई है, माँ कहीं गई है, घर में कोई बनाने वाला नहीं हो, घर में खामोशी है, तो तुम अगर उसको जवाब दे दो कि कुछ देर की खामोशी है, शाम में आ जाएगी, कुछ देर की खामोशी है, शाम में आ जाएगी, तो क्या गुनाह किया, क्या गुनाह किया? उसके हालात पर वो बोल रहा है, उसके घर में खामोशी है इसीलिए बोल रहा है। हमने भी इसीलिए कहा कुछ देर की खामोशी, इसलिए कि हम जानते हैं इस्लाम वो नहीं है जो यहां दिख रहा है आज। इस्लाम तो वो था जो सिद्दीक़ अकबर के जमाने का था, इस्लाम तो वो था जो फारूक आजम का था, इस्लाम तो वो था जो उस्मान गनी और हैदर कर्रार का था। तो वो जो हलचल थी वो खामोश है, सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर था, वो इस्लाम की हलचल थी। तो मेरा घर आज खामोश है, इसलिए तो मैं पुकार करके रहा हूं कुछ देर की खामोशी है, और हमें अपने रब से यकीन है ये खामोशी एक शाम टूटेगी, कोई सलाहुद्दीन आएगा। और अल्लाह तबारक व तआला हम सबके इस अज़्म और हौसले को जिंदा रखे और आप सबकी मोहब्बतों को सदा सलामत रखे, और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों पर मर मिटने की हमें तौफीक अता फरमाए।